एक समय श्री जी महाराज ने यह उपदेश दिया, परमेश्वर को भजने की इच्छा तो सबको होती है, परंतु समझ में भिन्नता रहती है। जिस भक्त की ऐसी समझ हो, उसके हृदय में भगवान हर प्रकार से निवास करते हैं। समझ कैसी हो? वह ऐसा माने कि यह पृथ्वी जिसके कारण स्थिर है और हिलती भी है, यह तारामंडल जो उसी की शक्ति से आकाश में टिका है, बादल उसी के आदेश से वर्षा करते हैं, सूर्य चंद्रमा उसी की आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, चंद्रमा की कलाएं बढ़ती घटती हैं, बिना किनारे वाला समुद्र भी उसकी मर्यादा में रहता है, जल की बूंदे से मनुष्य का जन्म होता है और उसमें हाथ, पैर, नाक, कान जैसे 10 इंद्रियां आती है। आकाश में जल टिका रहा है और उसमें बिजली गर्जन होता है। ऐसे अनंत आश्चर्य के करने वाले वही प्रत्यक्ष भगवान है। वह यह न माने कि इनके अलावा कोई और इन आश्चर्यों का करता है, और आगे यह भी समझे कि पूर्व में जितने अनंत आश्चर्य हुए हैं, वर्तमान में जो हो रहे हैं और आगे जो होंगे, वह सब मुझे मिले ऐसे प्रत्यक्ष भगवान ही करते हैं। और अपने मन में यह भी ठान ले कि चाहे कोई मुझ पर धूल फेंके, चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई मुझे हाथी पर बैठाए, चाहे नाक कान काटकर गद्दे पर बिठा दे, मुझे सब में संभाव रखना है। रूपवती युवती, कुरूप स्त्री या वृद्धा, सब में समान भाव रहे। सोने का ढेर और पत्थर का ढेर, दोनों में समभाव माने। ऐसे असीम ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और शुभ गुणों से युक्त भक्त के हृदय में भगवान सदा निवास करते हैं। फिर वह भक्त भगवान की कृपा से अनंत ऐश्वर्य पाता है और अनगिनत जीवों का उद्धार करता है। और इतनी सामर्थ्य रखते हुए भी यदि वह जीवों के मान अपमान को सहन करता है, तो यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि समर्थवान होकर सहन करना कोई साधारण बात नहीं। वह समर्थ संत ऐसा होता है कि उसकी आंखों में भगवान है, इसीलिए वह ब्रह्मांड के सभी जीवों की आंखों का प्रकाश देने में सक्षम है। उसके चरणों में चलने वाले भगवान है, इसीलिए वह सभी जीवों को चलने की शक्ति देने में समर्थ है। उसकी हर इंद्रिय में भगवान का वास होता है, इसीलिए वह संत पूरे जगत के इंद्रियों को सामर्थ्य देने वाला आधार है। ऐसा महान संत यदि किसी तुच्छ जीव का अपमान सहन करता है, तो वह उसका अतुलनीय महत्व है। लेकिन जो अपनी संपत्ति या पद के कारण गरीब को नीचा दिखाए या अपनी सिद्धि दिखाकर लोगों को डराए, वह बड़ा नहीं है। ऐसे लोग भगवान के भक्त नहीं, बल्कि माया के जीव हैं और यमपुरी के अधिकारी हैं। संसार में उनकी महत्ता केवल सांसारिक दृष्टि से है। जैसे जिसके पास एक घोड़ा है, वह बिना घोड़े वाले से बड़ा कहलाता है, और जिसके पास 5 घोड़े हैं, वह एक घोड़े वाले से बड़ा कहलाता है। पर यह संसार में बड़ा कहलाता है, लेकिन परमेश्वर की भक्ति में उनका कोई महत्व नहीं। जो यह सोचता है, यह स्त्री बहुत सुंदर है, यह वस्त्र बहुत अच्छा है, यह मटकी बहुत अच्छी है, यह बर्तन उत्तम है, ऐसे गृहस्थ या साधु सभी तुच्छ बुद्धि वाले हैं। आप कहेंगे, क्या ऐसे का भी कल्याण होगा? तो हाँ, पामर जैसा व्यक्ति भी यदि सत्संग में है तो उसका भी कल्याण होता है। परंतु संत में जो महिमा, जो गुण मैंने पहले बताए हैं, वे उसमें नहीं आते, क्योंकि वह पात्र ही नहीं बना। इतना कहकर श्री जी महाराज ने जय सच्चिदानंद कहा और दादा खाचर के दरबार में पधारे। जय श्री स्वामीनारायण।